राजधानी जयपुर में 47 दिन के एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है और ये निर्मम हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उस बच्चे की मां ने की थी। दरअसल अंजुम नाम की महिला का ये तीसरा बच्चा था और उसने अपने कबूलनामे में पुलिस को ये बताया है कि बच्चा जब बार बार रोता था, उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, उसको परेशानी होती थी और इसलिए तकरीबन 5 से 7 दिन से लगातार वो ये प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से बच्चे की हत्या कर दी जाए। उसके पास एक सर्जिकल ब्लेड था और एक दिन यानी कि 2 मार्च के दिन उस बच्चे को उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसने 2 बार अपने बच्चे पर वार किए। एक बार गले का जो कंठ होता है यहाँ पे आके ब्लेड रुका, लेकिन इस महिला ने बड़ी निर्ममता से अपने 47 दिन के बच्चे की सिर्फ हत्या इसलिए कर दी क्योंकि ये हत्यारी माँ सो नहीं पाती थी, चैन से रात को उसकी नींदें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल 9 दिन तक बच्चे का अस्पताल में इलाज चला, बच्चा आईसीयू में रहा, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें टूट गई। जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये शुरू में हमारे पास में जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो ये था, माँ के द्वारा वहाँ घर पे जब वो घटना हुई थी तो माँ तीसरी मंजिल पे रहती है और उसने ये बताया था घर वालों को चिल्ला करके कि बच्चे का कोई गला काट के भाग गया। कहने का अर्थ ये था बच्चा जेके लॉन में एडमिट हो गया था, आईसीयू में रहा। उस दौरान हमने घर पे जा कर के हमारे सारे अधिकारी, हमारे डीसीपी साहब, हमारी राशि डोगरा जी, हमारे एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा जी, एसीपी साहब, हम सभी मौके पे गए, जाके देखा। वहाँ पे तीसरी मंजिल पे जो इसका कमरा जहाँ पे घटना हुई वहाँ बिल्कुल एक ही वो कमरा है, उसके सामने एक बड़ा कमरा है, उससे पहले 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। घर में 40-50 लोग रहते हैं। नीचे भी एक महिला फ़ोन पे उस टाइम में जब घटना बता रही थी, इनके ही परिवार की महिला वहाँ बात कर रही थी फ़ोन पे, एक दूसरे परिवार की महिला वहाँ बर्तन धो रही थी, इनका देवर भी नीचे कमरे में था। तो ऐसा हमको वहाँ से जब सबसे हमने पूछताछ की तो लगा कि ऊपर कोई ना तो जा सकता है ना कोई आ सकता है वहाँ से, और सभी चीज़ों पे फिर हमको गहराई से फिर हमने पूछताछ की। जब वहाँ पे किसी का भी आना जाना इस तरह का नहीं लगा, 9 दिन बाद में बच्चे की 11 मार्च को दौरान इलाज डेथ हो गई। तो तब तक महिला वहाँ पे उसकी देख रेख में भी हॉस्पिटल में जेके लॉन में थी। उसके बाद में हमने अपने आसपास से मुखबिर, सोर्सेज, घर वालों से सबसे बात करके फिर हमने इसको पूछताछ के लिए बुलाया। अधिकारियों ने भी पूछताछ की और पूछताछ में इसने कबूल किया कि मैं इस तीसरे बच्चे होने के बाद में बहुत ही परेशान रहती थी और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे बाथरूम नहीं था, मैं टॉयलेट भी वहाँ पन्नी वन्नी में करती थी और दिन में सब घर वाले चले जाते थे। बच्चा रोता था, मैं बहुत परेशान होती थी, ना खुद पे ध्यान दे पा रही थी ना बच्चे पे ध्यान दे पा रही। और मेरी स्थिति, ब्लड प्रेशर था, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं पिछले जब मारा था उससे 4-5 दिन पहले से ही मैं सोच रही थी कि इसको कैसे मारूं। फिर मैंने बहुत तेज़ 2 तारीख को 12 बजे के आसपास इनको कोई ऐसा बोला, मुझे एकदम से बहुत तेज़ गुस्सा सा आया और मैंने वो सर्जिकल ब्लेड लेकर के और गला काट दिया। और फिर मैंने 5-10 मिनट बाद में घर वालों को चिल्ला के कहा कि इसका कोई गला काट के भाग गया। लगभग कितने दिन से ऐसा प्लान कर रही थी और ब्लेड कहाँ से लेके आई, कैसे उपलब्ध? ये ब्लेड जो इनका कहना है कि इसके जो फादर है वो आरएमपी डॉक्टर हैं, तो इनके घर में वो मेडिकल की चीज़ें रहती हैं। तो जैसा इसने बताया है, उसने ये कहा कि मैं उस ब्लेड से इस तरीके से जो दांतों के बीच में कुछ हो जाता है उसको साफ किया करती थी। लगभग कितने दिन से इसके दिमाग में था कि मैं अपने बच्चे को... जब घटना की उसके 5-7 दिन से इसके दिमाग में था कि मैं इस तरीके से मारता। आमतौर पर ऐसी घटना होती है वैसा, तो कभी भी ऐसा शक नहीं आता है कि बच्चे की हत्या उसकी माँ ने की हो। ऐसा कौन सा क्लू मिला जिससे आपको ये लगा कि ये जो हत्या इसकी माँ ने की है? ये बिल्कुल जहाँ घटना स्थल है उसको हमने बार बार देखा और घटना स्थल पे किसी दूसरे आदमी का जाना आना कतई सामने नहीं आया, बिल्कुल भी। जिस घर में 40-50 आदमी रह रहे हैं वहाँ आदमी का किसी का इस तरीके से वहाँ पहुँचना करना कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा था। और फिर प्लस इसकी बातें करना, घर वालों के साथ इस तरह बातें करना कि इसको वापस ले लो, इससे फिर हमने इस पे शक होने के बाद में इनसे पूछताछ की। क्यों किया आपने आपके बेटे के साथ में ऐसा? सर मैंने किया नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, संतुलन में नहीं था। मैं तो खुद बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से मेरे, आप चाहे किससे पूछ लो मेरे बारे में, मेरा बीपी रहता है मेरे। क्यों परेशान थी बच्चे?
सर मैं परेशान नहीं थी, मेरा दिमाग ऐसा संतुलन में नहीं था, इसलिए मेरे से ये हो गया। और मुझे खुद अफसोस है इस बात का कि मेरे हाथ से मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे। आप कह रहे हैं आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपने प्लानिंग पहले से की, आप ब्लेड लेके आए? नहीं सर, ब्लेड वही रखी थी, मैं लेके नहीं आई थी सर। आपने उसको मारा, ब्लेड अटका, और उसके बाद में वो ब्लेड अटक गया? वो अटक गया तो मैंने हटाया ना, तो वो जरा सा ही लग गया, इसलिए मेरे दिमाग में मेरा बिल्कुल संतुलन नहीं था। अभी भी ऐसा ही दिमाग हो रहा है मेरा। मारने का प्लान आपको था, खूबसूरत बच्चा था, आप खूब सर मैंने खुद रिस्क लेके बच्चा पैदा कराई है, मेरे ऑपरेशन से हुआ ये बच्चा, और 2 बच्चे मेरे नॉर्मल हुए सर। मैं कैसे अपने बच्चों ऐसे, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि मेरा हाथ से हो गया सर। ये घटना जो हुई, आपको पूरा परिवार भी अब आपसे नफरत परिवार ने बिल्कुल नहीं कर रहे सर, मेरा परिवार मेरे साथ है, वो जानते हैं कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। ये तो बच्चा तो रहा नहीं ना अब आपका। सर वो तो मैं जानती नहीं, मेरे दिल में आग लग रही है, उस बच्चे को मुझे चाहिए सर। मेरे क्या ऐसी क्या नींद नहीं आती थी या क्या दिक्कत होती थी? नहीं, मेरे दिमाग बहुत, मेरा बीपी रहता, मेरा दिमाग बहुत संतुलन में नहीं था। ऐसा क्या हुआ उस दिन कि अचानक आपने ये एकदम हत्या करने की सोची? नहीं सर, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे। नहीं, परेशानी क्या मतलब कि उस बच्चे से क्या परेशानी हो रही थी, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हाँ सर, बस ऐसा मेरा दिमाग जो है क्या हुआ, एकदम मेरे से वो पत्ती चल गई। सर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, चाहे आप कहीं भी पूछ लो। मैं किया तो आपने ही है ना, लेकिन ब्लेड आप मेरा हाथ से हो गया सर, मेरा हाथ से। उस दिन हुआ आपकी एक छोटी सी गलती थी, लेकिन बच्चे की जान चली गई। लेकिन मुझे खुद अफसोस है सर, मैं क्या करूँ मैं। नहीं, लेकिन उस दिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो बच्चे को मारना? ऐसा कुछ भी नहीं, बस मेरा दिमाग गर्म हो गया, बहुत संतुलन में नहीं था, बहुत ज्यादा बीपी। बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, चुप नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था सर, पता ही नहीं सर, मैं खुद अफसोस में हूँ इस बात से। गला बच्चे का रहता सर, फिर मैं उसको देख के मैंने उसको सीने से लगाया, मेरे देवर को आवाज दी मैंने सर। आपने झूठ बोला फिर लोगों को सर वो मेरे दिमाग ऐसा हो गया कि मैं क्या क्यों, मैं डर गई, मेरा पति मुझे छोड़ नहीं दे, मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ नहीं दे।